हाय गाइस, वेलकम टू B4P। इमेजिन करिए कि आप पार्ले एग्रो जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर हैं एंड आपके एरिया के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड सारे टारगेट्स अचीव करते हैं, मगर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि टारगेट भी नहीं अचीव करता है एंड आपकी कंपनी पॉलिसीज़ को अधेयर भी नहीं करता है एंड यू एज एन एरिया सेल्स मैनेजर हैज़ डिसाइडेड कि आप उन्हें रिप्लेस कर देंगे। एंड जैसे ही आप ये डिसीजन लेंगे, ट्रेड में बहुत सारे बिजनेसमैन आपको अप्रोच करेंगे कि आप अपनी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस पर्टिकुलर एरिया की उन्हें दे दें एंड यू हैव अ टास्क एट योर हैंड कि आपको उन्हें एवेल्युएट करना पड़ेगा एंड ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनमें से आप किन्हें डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें। एंड आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं दैट हाउ टू एवेल्युएट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर एवेल्युएशन मेट्रिक्स and after their appointment how will you evaluate their performance। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर एवेल्युएशन मेट्रिक होता है क्रिसिल क्रेडिट असेसमेंट स्कोर, क्रिसिल CCAS स्कोर। CCAS स्टैंड्स फॉर क्रिसिल क्रेडिट असेसमेंट स्कोर। क्रिसिल इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी है जो कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर उनको 8 स्लैब्स में डिवाइड करती है, राइट। एंड जितनी अच्छी एक एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस होती है इन द पास्ट, उतना ज़्यादा वो राइट में लाई करती है इन द लोएस्ट रिस्क स्लैब। एंड यू वुड वांट जो भी कंपनी को आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी एंटरप्राइज को आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, वो जितना राइट में हो सके उतना ज़्यादा राइट में हो, राइट। एंड ये सिर्फ पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं होता, ये उनके कंपेरेबल एंटरप्राइजेस के पीयर परफॉर्मेंस पर भी होता है। तो अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बट आपके पीयर एंटरप्राइजेस की आपसे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उनको बेटर CCAS स्कोर मिलता है एंड वो और ज़्यादा राइट टुवर्ड्स द राइट एलोकेशन होता है उनका। सो दैट्स द फर्स्ट इवैल्यूएशन मेट्रिक विच इज क्रिसिल CCAS स्कोर। The second distributor evaluation metric is warehouse space and conditional requirement। हम इस चीज़ को आराम से डिटेल में समझेंगे, राइट। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक कंपनी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है HUL का। HUL होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरी एक होती है जिसमें सर्फ एक्सेल, रिन, डोमेक्स एंड लक्स, डव, ये सारे ब्रांड्स आते हैं उनके। दैट इज होम एंड पर्सनल केयर। होम केयर में आएंगे सर्फ एक्सेल, पर्सनल केयर में आएंगे डव। सो दैट इज वन कैटेगरी ऑफ HUL, दैट इज होम एंड पर्सनल केयर। उनकी अनदर कैटेगरी इज फूड्स, जिसमें उनकी टी आएगी, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, उनके ये मैग्नम आइसक्रीम्स आएंगी। दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फूड, राइट। सो इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे विच विल बी सर्विंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और लेट्स से अ सिटी। एंड ऐसा क्यों होता है? जिससे एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कैटेगरी पे फोकस कर पाए, राइट। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सारी कैटेगरीज की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो लेट्स से फूड्स कैटेगरी में HUL कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर का उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं होगा, राइट। बट अगर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फूड्स की जिम्मेदारी होगी, तो उसे लगेगा कि ये जो नया प्रोडक्ट उनकी कैटेगरी में ऐड हो रहा है वो उसी के बेटरमेंट के लिए और उस कैटेगरी के बेटरमेंट के लिए कंपनी ऐड कर रही है एंड वो उस पर अच्छे से फोकस करेगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, राइट। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, सर्फ एक्सेल 1 kg जो है वो 110 रुपीज़ का आता है, वेयरएज मैग्नम आइसक्रीम वो आती है 90 रुपीज़ की, राइट। प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। बट जस्ट इमेजिन द स्पेस विच 1 kg सर्फ एक्सेल वुड टेक इन कंपैरिजन टू दिस मैग्नम आइसक्रीम। मैं आराम से कह सकता हूँ कि इस एक पैकेट में जितना ये एक पैकेट स्पेस लेगा, उसमें एटलीस्ट 4 मैग्नम आइसक्रीम्स तो आराम से आ जाएंगी। तो इमेजिन करिए उसी स्पेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर, होम एंड पर्सनल केयर का डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ 110 रुपीज़ की वैल्यू के गुड रख पा रहा है, जबकि फूड का डिस्ट्रीब्यूटर उतनी ही स्पेस में 90 × 4 360 रुपीज़ के वैल्यू के प्रोडक्ट्स रख पाएगा। तो एक होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का जो होम एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसको एक बड़े वेयर हाउस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपैरिजन टू फूड्स। दैट इज अबाउट द वेयर हाउस स्पेस। बट अनदर थिंग कम्स, दैट इज कंडीशनल रिक्वायरमेंट। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर फूड्स का होगा और जो ये मैग्नम आइसक्रीम स्टॉक कर रहा होगा, उसको रेफ्रिजरेशन अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे, उसको
इस आइसक्रीम को रखने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी ऑफ रेफ्रिजरेशन। उसको अपनी डिलीवरी वैन्स में भी रेफ्रिजरेशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि ये आइसक्रीम पिघले नहीं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कैटेगरी टू कैटेगरी एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने एक बार मॉन्डेलिस का डिस्ट्रीब्यूटर वेयरहाउस विजिट किया था, राइट। एंड मॉन्डेलिस कैडबरी के जितने भी प्रोडक्ट्स आप आते हैं, कैडबरी सिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क, वो सब मॉन्डेलिस के हैं, राइट। दैट ब्रांड इज ओन्ड बाय द कंपनी मॉन्डेलिस। सो मैंने एक बार उनका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट विजिट किया था एंड मैंने देखा कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में जितनी भी दीवारें थी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर के वेयरहाउस में जितनी भी दीवारें थी, उन सब पे थर्मोकॉल लगा हुआ था, जिससे अंदर का टेम्परेचर कम रहे, जो कि काफ़ी कम था, और जिससे उनकी अंदर रखी हुई चॉकलेट्स ना पिघले। एंड दिस अरेंजमेंट कैन बी मेड इवन थ्रू एयर कंडीशनर, राइट। हो सकता है कि कई कंपनीज बोलती हों कि हमें वेयर हाउस के अंदर एक एयर कंडीशनर रूम चाहिए जहाँ पे हमारी चॉकलेट्स या फिर पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि आइसक्रीम वो स्टॉक किए जाएं और वो ख़राब ना हो। एंड इसी के लिए आई हैव गॉट अ वीडियो फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटर। नेस्ले की किटकैट चॉकलेट आती है एंड इन दैट वीडियो यू विल सी कि कैसे एक नेस्ले की किटकैट एक रूम में रखी हुई है एंड उस रूम में एसी चल रहा है 16 के टेम्परेचर पे। सो प्लीज हैव अ लुक। The third distributor evaluation metric is investment versus revenue, investment by revenue का ratio. So this depends totally upon company to company, but I have taken a small example कि एक 100 रुपीज़ का रेवेन्यू कमाने के लिए कंपनी विल डिस्कस विद द डिस्ट्रीब्यूटर कि वो कितना इन्वेस्ट करेगा मार्केट में एंड दे विल कम टू द टर्म्स, राइट। सो 100 रुपीज़ का रेवेन्यू कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट द डिस्ट्रीब्यूटर विल इन्वेस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹70, राइट। एंड ये जितना ज़्यादा होगा कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर की 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। फर्स्ट इज गिविंग रिटेलर्स मार्केट क्रेडिट, उनको स्टॉक उधार पे देना। सेकेंड, कंपनी के प्रोडक्ट्स उनके वेयर हाउस में स्टॉक करके रखना। एंड थर्ड इज दी क्लेम्स आउटस्टैंडिंग, विच इज रिटेलर को इंसेंटिवाइज करना स्कीम के लिए, राइट। सो इन 3 चीज़ों में एक डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट होती है। एंड ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एक कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही अच्छा रिटेलर का परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटर का परफॉर्मेंस होगा एंड उतना ही रिटेलर्स को फैसिलिटेशन होगा इन कैरिंग आउट देयर प्रोडक्ट्स एंड उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा रिटेलर को टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा। The fourth and last distributor evaluation matrix is number of salesmen and number of delivery vans which a distributor has. हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक रिटेलर्स का कोटा दिया जाता है कि उनको एक्स नंबर ऑफ रिटेलर्स को सर्विस देनी है। इन दिस केस वो नंबर है 500। तो एक कंपनी विल इंश्योर कि क्या उनके पास 500 रिटेलर्स को सर्व करने के लिए सेल्समैन हैं भी या नहीं है, क्योंकि एक कंपनी के बिहाफ पे जो सेल्समैन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, और डिलीवरी वैन्स टू मेक द डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स टू द रिटेलर्स वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ही रखता है, द ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट। सो अ कंपनी हैज़ टू इंश्योर कि क्या उनके पास इनफ नंबर ऑफ सेल्समैन एंड डिलीवरी वैन्स हैं भी या नहीं है। So that's about the distributor evaluation matrix before the appointment of distributor. Next, we will move on to the distributor evaluation matrix after the appointment of distributor. Before we move on to the next section, we have a question of the day for you. Lakme brand किस FMCG कंपनी ने चालू किया था एंड उस FMCG कंपनी ने लैक्मे ब्रांड को दूसरी FMCG कंपनी को सेल कर दिया था? तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि विच कंपनी स्टार्टेड लैक्मे ब्रांड एंड विच कंपनी करेंटली ओन्स इट, एंड इफ यू कैन ऑल्सो टेल द ईयर इन विच दैट डील हैपेंड, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट. So put your answers in the comment box below and let us know. Next, we move on to the distributor evaluation matrix after the appointment of distributor. And इसमें सबसे पहला मेट्रिक होता है number of months the target was achieved. Obviously, हर कंपनी मंथली टारगेट देती है एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि उनको एक्स अमाउंट की सेल्स तो करनी ही करनी है. एंड आउट ऑफ द गिवन 12 मंथ्स देयर इज अ मिनिमम कोटा ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अग्री करती है कंपनी इन टर्म्स एंड कंडीशंस कि मिनिमम 12 मंथ्स में से मिनिमम एक्स अमाउंट ऑफ मंथ्स में तो उन्हें मिनिमम टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर विल बी पीनलाइज्ड और या फिर कंपनी कुछ जो भी एक्शनेबल स्टेप होती है वो लेती है. The second metric is of non-stock loss. Let's understand this with an example. पारे एग्रो की जैसे हम बात कर रहे थे तो उनके कुछ ब्रांड्स में से हैं, एक सबसे बहुत बड़ा ब्रांड है उनका फ्रूटी. द नेक्स्ट बिग ब्रांड इज एपी फिज
और रिसेंटली उन्होंने चॉकलेट मिल्क शेक में स्मूथ भी लॉन्च किए हैं, विच यू वुड हैव सीन वरुण धवन उनका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, राइट। एंड एक रिटेलर ने फ्रूटी के कुछ यूनिट्स ऑर्डर किए, एपी फिज के कुछ यूनिट्स ऑर्डर किए एंड स्मूथ के कुछ यूनिट्स ऑर्डर किए, बट डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस में उस टाइम पे फ्रूटी का स्टॉक अवेलेबल ही नहीं था एंड डिस्ट्रीब्यूटर ने गलत डिमांड एंटिसिपेट करी इन हिज एरिया बाय द रिटेलर्स एंड ड्यू टू विच लॉस किसको हुआ, पार्ले एग्रो को। रिटेलर का भी एक्सपीरियंस खराब हुआ क्योंकि उन्होंने फ्रूटी जैसा बड़ा ब्रांड ऑर्डर किया एंड वो ऑर्डर फुलफिल ही नहीं हो पाया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसका स्टॉक ही अवेलेबल नहीं था। एंड देयरफॉर द कंपनी विल पीनलाइज द डिस्ट्रीब्यूटर इफ नॉन स्टॉक लॉस हैपेंस। एंड इसका भी एक बहुत मिनिमम कोटा होता है जिस हद तक एक कंपनी नॉन स्टॉक लॉस को बेयर कर सकती है, उसके आगे वो डिस्ट्रीब्यूटर को पीनलाइज करती है। द थर्ड इज सेल्स रिटर्न। Now we will again understand this with an example and we'll take an example of a salesman. हर सेल्समैन को, हर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर ही एम्प्लॉय करता है, उसको मिलता है हर मंथ का सेल्स टारगेट, राइट। एंड एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एंड एक सेल्समैन जब एक रिटेलर के पास गया तो उस रिटेलर ने कहा भैया मुझे 20 यूनिट्स ऑफ फ्रूटी से भिजवा देना, मुझे 10 यूनिट्स ऑफ एपी फिज भिजवा देना, येलो स्मूथ का मुझे 5 यूनिट्स, ब्राउन स्मूथ का मुझे 5 यूनिट्स भिजवा देना और ब्लू स्मूथ मुझे नहीं चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेल्समैन ने सोचा कि मैं ऑर्डर पंच कर देता हूँ, उसका टारगेट अचीव करने के लिए उसने सोचा कि मैं ब्लू वाले स्मूथ का भी ऑर्डर पंच कर देता हूँ 3 यूनिट का, है ना। हो सकता है रिटेलर को जब कल डिलीवरी होगी डिलीवरी वैन से तो शायद वो ना देखे क्योंकि उसने इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, तो शायद वो ना देखे एंड वो ले ले, राइट। एंड ये चीज़ उसने रिटेलर को नहीं बताई। बट नेक्स्ट डे जब डिलीवरी हुई तब रिटेलर देखा कि यार मैंने तो ब्लू स्मूथ ऑर्डर ही नहीं किया था बट स्टिल आ गया है, तो वो इसको वापस करवा देगा। एंड इस रिवर्स लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ये कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी। सो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को पीनलाइज करेगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने अच्छे से उनके सेल्समैन को ट्रेन नहीं किया है कि वो ऐसा गलत काम ना करें, राइट। सो दैट्स अबाउट द सेल्स रिटर्न। फोर्थ इज सेल्समैन अटेंडेंस। एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि सेल्समैन जो है वो एटलीस्ट 25 to 26 डेज अ मंथ फील्ड पे जाए एंड रिटेलर से ऑर्डर ले। तो क्या सेल्समैन अटेंडेंस प्रॉपर चल रही है एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे या नहीं चल रही है, दैट इज अनदर डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। द फिफ्थ कम्स नंबर ऑफ चेक्स बाउंस्ड। इसके लिए हम लोग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट। ये एक फैक्ट्री है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, दिस इज अ रिटेलर एंड दिस इज फाइनली अ कंज्यूमर। तो फैक्ट्री से मतलब फैक्ट्री जो कंपनी ओन्ड होती है, जब कंपनी मतलब या फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक सेल करती है उसे कहा जाता है प्राइमरी सेल, राइट। कंपनी C&F को स्टॉक नहीं सेल करती है। C&F इज जस्ट अ लॉजिस्टिकल पार्टनर जो हम लोग पहले वीडियो में एक एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो जिसे अगर आपको देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट आई साइन ऑन द टॉप। सो जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक सेल करती है दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल्स, राइट। जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को स्टॉक सेल करता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल्स एंड रिटेलर कंज्यूमर को स्टॉक सेल करता है तो उसे कहते हैं टर्शरी सेल्स या फिर ऑफ टेक, राइट। तो जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक सेल करती है तब डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करता है थ्रू चेक्स, राइट। एंड वो चेक डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू इंश्योर कि जितना चेक का अमाउंट लिखा हुआ है उतना फंड्स उनके बैंक अकाउंट में हो एंड वो चेक्स बाउंस ना करें, क्योंकि अगर वो चेक्स बाउंस होते हैं तो कंपनी को भी कुछ चार्जेस लगते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी कुछ चार्जेस लगते हैं। सो अ डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू इंश्योर कि उनके कम से कम चेक्स बाउंस हो जो कंपनी को पेमेंट हो रही है उनमें। नेक्स्ट कम्स प्राइमरी ऑर्डर अधेरेंस, राइट। नाउ दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बात करी प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड टर्शियरी सेल्स की। प्राइमरी ऑर्डर अधेरेंस मतलब हर कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिनिमम प्राइमरी सेल का कोटा देती है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो लेट्स से इन द मंथ ऑफ जून कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को मिनिमम प्राइमरी के लिए कहा है फ्रूटी की ऑफ ₹50,000, एपी फिज की मिनिमम 30,000 एंड स्मूथ के सारे प्रोडक्ट्स की ऑफ 10,000 एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू अधेयर टू दीज प्राइमरी नॉर्म्स। उसको मिनिमम फ्रूटी का 50,000 रुपीज़ का स्टॉक तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, एपी फिज का 30,000 का स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा एंड स्मूथ का 10,000 का स्टॉक ऑर्डर करना ही पड़ेगा। दैट इज कंपनी नॉर्म एंड कंपनी ने ये जो मिनिमम अमाउंट्स होंगे ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, एक ASM ने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ही डिसाइड किए होंगे। देयरफॉर दिस इज नॉट वेरी अनफेयर कि ये कंपनी कैसे कर सकती है। कंपनी हैज़ डिसाइडेड दैट अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू फुलफिल इट।
एंड ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी नॉर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं. दैट इज़ अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द सेल्स विच इज़ एंटिसिपेटेड बाय द कंपनी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. वी एट B4P होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड इफ दिस हैज़ हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक, इट रियली मोटिवेट्स अस. मोर ओवर हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो आएगी डिस्ट्रीब्यूटर ROI के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसके लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है. एंड हम लोग निकालना सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ROI ऑन एन एक्सेल शीट. वी विल प्रोवाइड यू एन एक्सेल शीट और हम लोग साथ में निकालेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर का ROI विद अ लाइव एग्जाम्पल. सो डू वॉच दैट वीडियो. थैंक यू सो मच. गॉड स्पीड.